ये संकल्प निभाना है। ये सामान्य क्रिटिकल को सेमी क्रिटिकल में, सेमी क्रिटिकल को सामान्य विकास खंड के रूप में स्थापित करने के निश्चित अभियान को आगे बढ़ाना होगा और ये सभी कार्यक्रम उसी दिशा से प्रारंभ किए गए हैं। मुझे लगता है व्यापक जन जागरूकता और आम नागरिक की भागीदारी इसमें बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकता है। इसमें जल की एक एक बूंद को सुरक्षित रखना, और यह अभियान इसलिए भी महत्वपूर्ण है जब प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में पूरे देश के अंदर हर घर नल की योजना जब प्रारंभ हो रही है, हर घर में जल उपलब्ध कराने का सपना साकार हो रहा है। आज से 9 वर्ष पहले जो सपना था, आज वो हकीकत बनती जा रही है। को देखिए, थोड़ा नवंबर दिसंबर में, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून तक देखिए, कितना साफ पानी रहता है, एकदम शुद्ध जल होता है। मछलियां और तमाम जलीय जीव उसमें तैरते हैं। कोई भी जीव जंतु आकर के, कोई भी जीव जाकर के वहां जल ग्रहण कर सकता है। वो नदी या वो नाला कभी किसी को मना नहीं करती। और उसके चारों ओर आप उसकी ओर दोनों ओर देखिए ना, तटों पर कितने बड़े पैमाने पर स्वतःस्फूर्त भाव के साथ जंगल उगता है, झाड़ियां उगती हैं, उस जंगल का संरक्षण होता है। लेकिन जहां पर थोड़ी भी कोई बस्ती आ गई, कोई नगर आ गया, कोई औद्योगिक क्षेत्र आ गया, उसके बाद उस नदी की क्या स्थिति होती है? जल एकदम काला हो जाता है। गर्मियों में मार्च के बाद से लेकर जून तक पूरा जल बदबू करने लगता है। जलीय जीव नष्ट हो जाते हैं और कोई जीव, कोई पालतू जानवर उस जल को पीता है तो बीमार होता है, मर जाता है। और जंगली जीवों की भी ये स्थिति होती है। ऐसे ही हमारी आवश्यकता की 80 से 90% आपूर्ति भूगर्भीय जल से होती है। भूगर्भीय जल का जलस्तर भी लगातार गिरता जा रहा है। क्रिटिकल, सेमी क्रिटिकल विकास खंडों की और जनपदों की संख्या बढ़ती जा रही है। इन सब से बचने के लिए अनेक उपाय किए गए। जल की हम आवश्यकता के अनुरूप ही खपत करें। 1 ड्रॉप मोर क्रॉप का यह अभियान प्रधानमंत्री मोदी जी का वही अभियान है। जल की कीमत को हम समझें। रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था उसी क्रम का एक हिस्सा है। चेक डैम का निर्माण करके हम जल, नदियों के या नालों के जल के प्रवाह को रोक रोक करके फिर जल छोड़ते हुए जाएं, उसी क्रम का हिस्सा है। और आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में हर जनपद में, हर नगर में एक अमृत सरोवर की रचना। कहीं पे तो बाढ़ आई हुई है और कहीं पे सूखा पड़ा हुआ है। प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों में आप देखेंगे पानी पानी है, लेकिन अगर पूर्वी क्षेत्र में आप देखेंगे पानी का कहीं अता पता नहीं है। यानी यही है प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने की कीमत, अंधाधुंध दोहन करने की कीमत। और इसमें साम्यता बनाए रखने का कार्य मनुष्य का होना चाहिए। ईश्वर ने अगर सर्वश्रेष्ठ कृति के रूप में मनुष्य को बनाया है, तो एक मनुष्य के रूप में हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम इसके बारे में सोचें, इसके बारे में कार्य करें, इस दिशा में एक सार्थक पहल को आगे बढ़ाएं। और उस सार्थक पहल को आगे बढ़ाने के ही क्रम में आज यह अभियान आगे बढ़ रहा है। जिस अभियान के क्रम में भूजल सप्ताह का एक कार्यक्रम हम सबको उसके प्रति जागरूक करने का है। मुझे लगता है हम में से हर व्यक्ति इस कार्य को कर सकता है। हमारे गांव के तालाब जल संरक्षण के केंद्र बन सकते हैं। हमारे नगर के तालाब वह इसके केंद्र बन सकते हैं। सूखे हैंडपंप जिसने जल देना बंद कर दिया है, अगर आप उसके ऊपरी भाग को निकाल करके
उसमें जल को छानने की और पुरानी ग्रामीण तकनीक को उसमें लगा करके कि बरसात का पानी वहां छन करके उसके अंदर जाए, अगर आप देखेंगे तो वह रेन वाटर हार्वेस्टिंग का एक मॉडल नया बन सकता है। ऐसे ही चेक डैम बना करके हम ग्रामीण पद्धति से इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ा सकते हैं, देसी पद्धति से इस कार्यक्रम को और अच्छे ढंग से आगे बढ़ा सकते हैं। और प्रदेश सरकार ने जो अधिनियम 2019 में बनाया था